हेलो माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आप सब जो इतने अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर आए हैं इस उम्मीद से कि मैं एक सफल सुपरवाइज़र बनकर ही रहूँगी। तो आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं जिसकी तारीफ़ हर कोई करे, तो आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ इम्प्रूव करनी होंगी, जिससे कि आप एक सफल सुपरवाइज़र बन सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक आपका प्रभाव किसी पर नहीं होता तब तक आपका होना नहीं होना एक बराबर हो जाता है। किसी के लिए आप मायने नहीं रखते हो, लेकिन अगर आपका प्रभाव सामने वाले पर होता है तो आप हर जगह छा जाते हो। तो वही आपको करना है। एक सफल सुपरवाइज़र अगर आप बनना चाहते हैं तो आप में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्वालिटीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो होती है लीडरशिप की। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि आपको लीडरशिप करना आना चाहिए। लीडरशिप से मतलब है कि ऐसा कि आपकी बात को कोई ना कह पाए। आप जो कहें बिल्कुल आपकी बात मान ली जाए और किसी दबाव में नहीं बल्कि हाँ, खुशी से। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्रभाव में आ जाएँ और आपकी बात को बिल्कुल एक बार में ही मान लें। तो ये क्वालिटी आपने इम्प्रूव करनी होगी और ये कब होगा जब आप सही डिसीज़न लेना सीखेंगे। कहते हैं ना कि सही बात का समर्थन हर कोई करता है, तो आपको सही को सही कहना और गलत को गलत कहना आना चाहिए, तभी आप किसी पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ये आप में पहली क्वालिटी होती है। सेकंड आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो है अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले के लिए रखते हैं और वो आपको मानना स्टार्ट कर देता है। इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आपसे आपके अनुयायी किस तरह की बात कर रहे हैं, अनुयायी यहाँ पे आपके कार्यकर्ताएँ हो जाती हैं। वो आपसे कुछ बात कर रही हैं तो आप उसका रिप्लाई किस तरीके से करते हो, उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाते हो। आप जब सुपरवाइज़र बनेंगे तो आपके सामने कई सारी कार्यकर्ता होंगी जो आपके अंडर में होंगी। अलग-अलग मानसिकता की होंगी, कुछ जल्दी गुस्सा करने वाली, कुछ पोलाइट भी होंगी। हर तरीके की आपको कार्यकर्ता मिलेंगी, तो आपको उन सबसे कैसे डील करना है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से उनसे बात करते हैं और हर इंडिविजुअल इंसान को किस तरीके से आप कहना चाहिए कि डील करते हैं, वो आप में क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आप में तीसरी क्वालिटी एक होनी चाहिए आपके गुस्से पे कंट्रोल। अगेन मैं कहूँगी कि आप आपके अंडर में मिनिमम 25 कार्यकर्ता होंगे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्यकर्ता आपकी बात माने। हो सकता है आपका आपने जो काम दिया है वो टाइम पे पूरा ना करे, हो सकता है हमेशा ही काम को टाले। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। कई सुपरवाइज़र्स मैंने भी देखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और गलत वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, इसलिए उनके जो कार्यकर्ताओं के दिल में बची-खुची रिस्पेक्ट होती है, वो भी पूरी तरह से चली जाती है। देखिए, आप उनके सुपरवाइज़र हैं, ज़ाहिर-सी बात है, चाहे ना चाहें उनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो होती है इंटरनल नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपकी इंटरनली अंदर से आपकी रिस्पेक्ट करें, तो इसलिए उसके लिए आपको अपने बिहेवियर को वैसा बनाना होगा कि आप हर कंडीशन में नॉर्मल रहें। अलग-अलग तरीके से आप उनको डील कर सकते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रही है तो आप किस तरीके से उनसे अपनी बात मनवाएँगे। कुछ कहना चाहिए कि जिसे बोलते हैं कि वो लेन-देन वाला जो हमने प्रबंधन में पढ़ा हुआ था, वो कर सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं, लेकिन तुरंत रिएक्ट कर देना, गुस्सा कर देना, ये आपकी क्वालिटी को कम करेगा। तो ये आपको नहीं करना है ना? इसके अलावा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपसे कोई भी जो है आपकी जो कार्यकर्ता होंगी डाउट्स लेके आ सकती हैं कई तरह के, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता वैसी नहीं होगी जो आपके काम को ठीक तरीके से करती हो या उसको आता हो। तो ज़ाहिर-सी बात है अपने सुपरवाइज़र से ही डाउट क्लियर करेगी। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस समस्या का समाधान आपके पास भी हो सकता है ना हो, लेकिन आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप अपनी बात को इस तरीके से सामने वाले को रखें कि आपको आता है लेकिन आप अभी बताना नहीं चाहते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात आप में होनी चाहिए। आपको शो नहीं करना है कि आपको नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लीडर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पे उसके अनुयायी की नज़रों में, है ना? तो आपके कार्यकर्ताओं की नज़रों में आप एक ऐसे इंसान की छवि बनानी है जिसको सब कुछ आता है, सारा नॉलेज है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर सकें और आप जो है उनका समाधान कर सकें। तो बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना है कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं बता पाऊँगी, मुझे नहीं पता, ये वर्ड तो यूज़ करने नहीं है। आप बोल सकते हैं मैं समय आने पर बताऊँगी, मगर रुको आप। ये क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट तभी गेन कर सकते हो जब आप अपने पद पे एकदम परफेक्ट हो, है ना? पद क्या होता है सुपरवाइज़र का? समस्या का समाधान करना अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। कब हाँ करना है, कब ना करना है, ये चीज़ें भी आप में होनी चाहिए। काम करवाना आना चाहिए, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं, देखिए कम्युनिकेशन स्किल की मैंने अभी बात की थी, तो कई लोगों को हेसिटेशन होती है, बात नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो मैं आपको एक छोटी-सी सलाह दे सकती हूँ, कि इसके लिए आप अपने ही अंदर आपको एक कैरेक्टर अपना ही कार्यकर्ता का सामने रखना होगा। आप मिरर के सामने आ जाइए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए।
ऐसा होता है कि आप कुछ काम करने के लिए, जैसे कई लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर अपना दिखाते हैं कोई बात। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मेरी कार्यकर्ता ने मुझसे ये पूछा हुआ है, तो अब आप मिरर के सामने खड़े होकर उसका आंसर कीजिए और फिर देखिए कि आप में अब वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं हो रहा है। मिरर टॉक जिसको बोलते हैं, आप अपने आईने के सामने खड़े होकर बात करना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को देखिए कि आप बात करने में आपके एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं, आप कहीं नर्वस तो फील नहीं कर रहे हैं, पूरा आप सामने से करिए। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी बोला था कि हाइप पर बात-बात पर नहीं होना है, तो इसकी शुरुआत आपको घर से ही करनी पड़ेगी। महिलाओं की एक आदत होती है, घर के काम नहीं हो पा रहे हैं टाइमली या वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर हमारा गुस्सा हमारे बच्चों पर होता रहता है, तो यहीं से शुरुआत क्यों ना हम लोग कर दें कि आज से देखें कि आपके बच्चे कितनी मस्ती करें, होमवर्क भी टाइम पे ना करें, कुछ भी ना करें, तो आप अपने गुस्से को उस टाइम पर कंट्रोल अगर कर लिया, तो आप में ये क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये काम आपको करना है। जो गुस्सा है अपना, थोड़ा-सा उसको कहते हैं ना कि उतने टाइम के लिए पी जाना और उस प्रॉब्लम को समझो कि कहाँ से ये आ रही है और उसको उस हिसाब से फिर डील करो आप। ठीक है? तो ये आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप में ये जो क्वालिटीज़ हैं वो धीरे-धीरे आने लग जाएँ। एकदम से नहीं आएँगी, करते-करते ही आएँगी। अभी देखिए रिज़ल्ट में भी टाइम है ना? और पूरी जॉइनिंग होते-होते अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप में ये क्वालिटीज़ धीरे-धीरे आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो आज से ही प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए, वर्कलोड को थोड़ा-सा हैंडल करने के लिए अपना घर से ही शुरुआत कर दीजिए। कई तरह के आपको अपने घर में भी चरित्र मिलेंगे अलग-अलग तरह के। कुछ आपको टोंट मारने वाले भी मिलेंगे घर में ही अपने, होते हैं फैमिलीज़ में भी, और कई होंगे आपकी बात को काटने वाले, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। तो उनको आपको कैसे डील करना है, तुरंत गुस्सा नहीं हो जाना है, एकदम से हाइपर नहीं हो जाना है। हाँ, आराम से पोलाइट, है ना? और जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि आप में जुड़ाव वाली भावना ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कार्यकर्ताओं से जुड़ी हैं और कार्यकर्ता कहाँ जुड़ी हैं, आपके ज़मीनी स्तर पर जुड़ी होती हैं, है ना? उनका लोगों से, महिलाओं से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो आपका भी कहीं न कहीं कनेक्शन है। तो लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उनकी तकलीफ़ को थोड़ा-सा समझना और साथ ही साथ सही उनको गाइडेंस देना, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है? टाइमली उनको क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, ये चीज़ें आप में होना चाहिए। आपको समस्या समाधान पर विशेष फ़ोकस करना है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों का नेचर में ही होता है, कोई तकलीफ़ में होता है, प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत से उठ के उनको सलाह दे देता है। तो ये, हालाँकि हर बात में सलाह नहीं देना चाहिए, और ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम से किसी को भी उठ के सलाह देनी है। जिसको ज़रूरत है एक्चुअल में आपकी सलाह की, उसी को सलाह देनी है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी, जो आप अपने आप में इम्प्रूव करेंगे तो आप बहुत अच्छे सुपरवाइज़र बनकर दिखाएँगे। और कहते हैं ना कि आप अपने काम में श्रेष्ठ होते हो, तो तरक्की के द्वार ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो आपको ऐसा करना हो सकता है, आप अच्छे परफेक्ट सुपरवाइज़र बनते-बनते एक दिन पोस्ट इंक्रीज़ कर लें। तो ये क्वालिटीज़ अपने आप में लाइए, आप एक अधिकारी रैंक हासिल करने वाले हैं, और अधिकारियों का जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही आपको अपने अंदर बिल्डअप करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, आपको पूरी गाइडेंस यहाँ से मिलेगी। और मेरे चैनल की खूबी है सीधी बात, नो बकवास, तो ये ध्यान में रखते हुए चैनल से जुड़े रहें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। थैंक यू।